तो वक्फ बिल पर आज लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा होगी। सरकार बिल को पारित करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि वक्फ बिल पर किस तरह से लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, रिपोर्ट देखिए। देश में अगर वक्फ कानून आएगा तो क्या बदल जाएगा? क्या मस्जिदों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा? क्या मुस्लिमों की जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी? क्या नए कानून से छिन जाएंगी मदरसों की जमीनें? ये वो सवाल हैं जो कुछ लोग अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया पर फैलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नए वक्फ बिल को मुस्लिमों के खिलाफ बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वक्फ बिल आखिर है क्या और इससे क्या होने वाला है, ये बात हर किसी को जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वक्फ पर भ्रम और सच क्या है। पहला भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वक्फ कानून से मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के उचित संरक्षण और प्रबंधन के लिए, इससे पारदर्शिता आएगी। दूसरा भ्रम यह फैलाने की कोशिश हो रही है कि वक्फ कानून से वक्फ संपत्ति छीन ली जाएगी, मस्जिदों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि संपत्ति विवादों का समाधान करने में तेजी आएगी। तीसरा भ्रम यह है कि नए बदलाव से मदरसों की जमीन छीन ली जाएगी, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ कानून से मदरसों की जमीन को कोई खतरा नहीं है। चौथा भ्रम यह है कि इस कानून के जरिए मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, जबकि सच यह है कि इससे मुसलमान कमजोर नहीं होंगे, प्रॉपर्टी पर रख रखाव आसान होगा। चौथा भ्रम यह फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना गलत है, जबकि सच्चाई यह है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। लेकिन बिल के पहले जिस तरीके से रमज़ान के पवित्र महीने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश किया, कल एक महीने के रोजे के बाद, उपवास के बाद पवित्र उनका प्रेयर था, नमाज थी, उसमें काली पट्टी बांधने का आह्वान किया। अलविदा की जो जुमे की नमाज थी उसमें कहा, तो इससे साफ है सियासत कर रही। कल मस्जिद या ईदगाह इबादत गाह है कि सियासत गाह है? यानी साफ है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस बिल को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं, जबकि वक्फ कानून का उद्देश्य साफ है। मसलन वक्फ संपत्तियां धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होती हैं। इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है ताकि उनका दुरुपयोग ना हो। अब इस कानून के तहत हर वक्फ संपत्ति को रिकॉर्ड किया जाएगा और इसका एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे वक्फ संपत्तियों के बारे में जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और कोई भी गड़बड़ी या धोखाधड़ी करने के मौके कम होंगे। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के पास देश भर में संपत्ति का अकूत भंडार है। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। 2022 में सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में दोगुना का इजाफा हुआ है। 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है और इस बात को लेकर विपक्ष की राजनीति अब तेज है। में हम लोग को यही कहना है कि जितने भी प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं वो बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टीज़ के हक में नहीं हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी और तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को अपोज किया है कि ऑलरेडी जो वक्फ एक्ट है उसमें किसी भी किस्म के अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं कि अगर से हमारे फेवर में है तो सब ठीक है, अगर फेवर में नहीं है तो हम फ़ौरन अपने एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके बाकायदा जो संविधान ने हमें राइट दिया है, हमारे कानून ने हमें इख्तियार दिया, हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएंगे।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जानकार मानते हैं कि वक्फ कानून अगर पास हो गया तो ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। पुराने कानून के कई ऐसी चीजें जो वक्फ बोर्ड को गैर जरूरी ताकतें खत्म हो जाएंगी। दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भी एंट्री हो सकेगी।